क्या आपको पता है, इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो आज भी जिंदा है और वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान सागर हिंदी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराण के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम और शाप से बंधे हुए हैं और यह सब देवी शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धि को बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 चिरंजीवी के बारे में। पहला चिरंजीवी का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। जन्म के समय से ही उनके सर पर एक मणि लगी हुई थी और जन्म लेते ही उनके मुख से रोने की बजाय घोड़े की हीन हिनाने का आवाज निकला था, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। महाभारत का युद्ध उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा था। पांडवों का वंश मिटाने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मारना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। फिर उनके माथे की मणि निकाल ली, जिससे उनके माथे पर जख्म का निशान रह गया और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक उसी जख्म और पीड़ा के साथ जीवित रहने का श्राप दे दिया। इसलिए आज भी अश्वत्थामा उसी घाव के साथ जीवित है। दूसरा चिरंजीवी का नाम है बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और उनके घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो वहां 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके दोनों पगों में तीनों लोक नाप लिया और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। तीसरा चिरंजीवी का नाम है महाभारतकार महर्षि व्यास। पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्मस्थान के कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाए। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाग्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। चौथा चिरंजीवी का नाम है हनुमान जी। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में प्रभु श्री राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता माता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। 5वां चिरंजीवी का नाम है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से वैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इसके बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। छठा चिरंजीवी का नाम है कृपाचार्य। शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। 7वां चिरंजीवी का नाम है भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उसका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे परशु दिया और उसका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम काल में और महाभारत काल दोनों में थे। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेतायुग का संधिकाल माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।